हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ना, वीडियो ने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में। इंडिया ने ऐसा कर दिया है जो इम्पॉसिबल था। आंखें खोल दी हैं अमेरिका की, रशिया की, चाइना की। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। आज के लिए इसरो का बड़ा प्लान। दबाएंगे असली बटन और टूट जाएगा चंद्रयान-3 दो टुकड़ों में, जिसे देख रूस छोड़िए, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला चीन भी हुआ हैरान। यह सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय इसरो ज़रूर लिखें। और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल आयुष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस अपना लूना 25 को छोड़कर यह सोच रहा होगा कि शायद भारत इससे डर जाएगा, लेकिन इसरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। बल्कि उन्होंने तो ट्वीट करके रूस को बधाई दे दी है और कहा है कि चलो चांद पर मिलेंगे। चंद्रयान-3 इस वक्त चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। और अब बड़ी खबर यह है कि आज सुबह इसरो हमारे इस स्पेस क्राफ्ट का असली बटन दबाने वाली है, जिसे चंद्रयान-3 के इस चांद की यात्रा में दो बड़े बदलाव होंगे। दरअसल 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चांद के गुरुत्वाकर्षण की ओर धकेल दिया था और उस दौरान चांद ने इसे अपनी 164 किलोमीटर इंटू 1874 किलोमीटर के अंडाकार कक्षा में पकड़ लिया था, जिसके बाद समय समय पर लूनर ऑर्बिटर परफॉर्म करके लगातार इसकी कक्षा को घटाया जा रहा था। और आज वह दिन है जब चंद्रयान-3 के अंडाकार कक्षा को घटाकर इसे 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर के गोलाकार कक्षा में भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया डी ऑर्बिटिंग के नाम से जानी जाती है और इसरो के वैज्ञानिक इसे चांद की 5वीं ऑर्बिट में ठीक उस समय कर चुके हैं जब यह चांद की सतह से पूरे 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। दोस्तों, 100 किलोमीटर की कक्षा पकड़ने की यह प्रक्रिया इतनी अहम इसलिए है क्योंकि किसी भी घूमती हुई चीज को उसके अंडाकार रास्ते में से निकालकर गोलाकार रास्ते में रखने के लिए सही रफ्तार और एंगल की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की इसी कक्षा में चंद्रयान-3 का प्रपल्सन मॉड्यूल कई सालों तक लगातार घूमता रहेगा। इसलिए एंगल अगर 1 डिग्री भी इधर उधर हो गया तो प्रपल्सन मॉड्यूल हर चक्कर में चांद से दूर चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब यह चांद के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर डीप स्पेस में खो जाएगा और इससे मिशन फेल भी हो सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस के लिए तगड़ी प्लानिंग करी है। आज चंद्रयान-3 के इंजन का बटन दबाया, जिससे इंजन ऑन होकर सुबह 8:38 पर 5वीं कक्षा बदल चुका है, जो 100 × 100 किलोमीटर की ऑर्बिट होगी। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इस प्रोसेस के सभी स्टेप पहले से ही चंद्रयान-3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर AI में फिट कर दिए गए हैं। यानी अगर मानो धरती से कोई चूक हो भी जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इसे अपने आप ही ठीक कर लेगा। ये काम कितना मुश्किल है आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट आज के दिन चांद की कक्षा में पहुंच गया है। यानी धरती से चांद के पहली कक्षा तक का ये सफ़र चुटकियों में करने वाला लूना चांद की पहली और 5वीं ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए रूस का लूना 25 अगले 5 से 6 दिनों तक चक्कर लगाता रहेगा। अब चंद्रयान-3 की बात करें तो आज के दिन 100 × 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में धमाकेदार एंट्री के बाद हमारा चंद्रयान इस कक्षा में कुछ दिन आराम से चक्कर लगाएगा। लेकिन उससे पहले इसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए चंद्रयान-3 का प्रपल्सन मॉड्यूल इसके लैंडर मॉड्यूल से अलग होगा। इस प्रोसेस को करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले हुक खोले जाएंगे, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम की जाएगी ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और बिना किसी नुकसान के दोनों हिस्से अलग हो जाएं।
उसके बाद चंद्रयान-3 का लैंडर और propulsion मॉड्यूल दोनों ही चांद के 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग घूमते रहेंगे। propulsion मॉड्यूल तो यहाँ इसी तरह से चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 20 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर अकेले ही चांद के ऑर्बिट को और कम करके 100 × 30 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ेगा और जहां से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वो अपनी रफ्तार को धीरे धीरे कम करते हुए चांद के सतह की तरफ बढ़ेगा। बता दें कि इस दौरान पहले तो लैंडर की रफ्तार को बढ़ाकर इसे सतह की तरफ धकेला जाएगा, लेकिन सतह के करीब पहुंचते हुए इसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम किया जाएगा, जो काम उसमें लगे लेजर डॉपलर की मदद से किया जाएगा। लैंडिंग के दौरान चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की रफ्तार कई हजार किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी, जिससे यह चांद की सतह को छूते ही रफ्तार से आने वाले प्रेशर की वजह से टूटकर बिखर ना जाए और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। इस तरह से अपने इस सफर में आगे बढ़ते हुए 23 अगस्त के दिन शाम के करीब 5:47 पर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखेगा, जिसके बाद यह अगले एक लूनर दिन यानी कि पृथ्वी के 14 दिनों तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेगा, जिसमें इसकी सहायता इसके अंदर मौजूद 6 टायरों वाला 26 किलो का रोबोट करेगा। विक्रम लैंडर में चांद की सतह पर ट्रेवल करने के लिए कोई टायर नहीं लगे हैं, बल्कि यह तो सिर्फ एक जगह खड़ा होकर अपना काम करेगा और अपने उपकरणों की मदद से यह डेटा कलेक्ट करेगा, जबकि दूर दराज के इलाकों में डेटा कलेक्ट करने के लिए इसके साथ चांद पर भेजे गए प्रज्ञान रोवर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिक डेटा के सिवाय कुछ दावा नहीं करते हैं, ऐसे में इसरो के चीफ ने चंद्रयान-3 को लेकर ऐसा दावा कर दिया है, जो सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा और भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ जाएगी। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो के चीफ ने कहा है कि अब चंद्रयान-3 को कोई नहीं रोक सकता है और चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर किसी भी हाल में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आगे उन्होंने बताया कि अगर चंद्रयान के 2 इंजन बंद भी हो जाते हैं या सारे सेंसर्स भी काम करना बंद कर देते हैं, तो भी यह चांद पर लैंड करेगा, क्योंकि चंद्रयान-3 को इसी तरह डिजाइन किया गया है, यानी ये एक साथ कई फेलियर झेल लेगा। अगर इसका propulsion मॉड्यूल ठीक से चलता रहा तो इसका चांद पर उतरना तय है। इसरो चीफ का यह भी कहना है कि 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पर चंद्रयान-3 में कोई कठिनाई नहीं दिख रही है। सिर्फ एक समस्या है, पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का सही अनुमान लगाना। इसका सही माप लगाना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त विक्रम लैंडर पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा और इतनी दूरी पर उसे संपर्क बनाए रखकर रियल टाइम में ट्रैकिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। दरअसल साउथ पोल चांद की फास्ट साइड में आता है, जहां सिग्नल ब्रेक होना एक आम बात है और सिग्नल टूटने पर यान खराब हो जाता है। इसी वजह से पिछले मून मिशन यानी चंद्रयान-2 में चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो का चंद्रयान-2 से संपर्क टूट गया था और वह चांद की सतह पर क्रैश लैंड कर गया था। हालांकि इस बार इसरो ने चंद्रयान-3 के लिए एक एक्सपर्ट ब्रेन डिजाइन किया है। विक्रम लैंडर के अंदर लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग यानी सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अपने आप ही इसके अंदर लगे सारे सेंसर्स और चांद के चक्कर लगा रहे चंद्रयान-3 के ऑर्बिटर में मौजूद डेटा को इस्तेमाल करके लैंडिंग के लिए एक सटीक निर्णय ले लेगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि इस बार इसरो को कोई नहीं रोक सकता है और चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के चांसेस पूरे 100% हैं, जबकि चंद्रयान-3 के साथ ही कंपटीशन में भेजे गए रूस के लूना 25 के सफल होने के चांसेस सिर्फ 70% हैं, जो कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने खुद बताया था। अब जो अंतरिक्ष यान शुरुआत से ही 100% सफलता के चांस को लेकर नहीं जा रहा है, वह चंद्रयान-3 को क्या टक्कर देगा। इसलिए भले ही कितनी भी खबरें फैलें, लेकिन हमारे चंद्रयान-3 को रूस के लूना 25 से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पिछले कई महीनों से जहां दुनिया भर में मंदी छाई हुई है,
वहीं भारत के व्यवसाय तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के सभी महाशक्ति कहे जाने वाले देश भारत से जल उठे हैं। इस बीच जब इसरो ने अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जिसे सिर्फ 615 करोड़ के बजट में बनाया गया है, तो पूरी दुनिया में मानो हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के सभी बड़े देशों को यह डर सताने लगा है कि अब भारत का चंद्रयान 3 सफल हो जाएगा और स्पेस प्रोजेक्ट पाने की होड़ में इसरो इन सभी को बाहर फेंक देगा। इसलिए ही चंद्रयान 3 के पीछे रूस ने भी अपने मून मिशन लूना 25 को लॉन्च कर दिया है, जो चंद्रयान 3 से एक दिन पहले यानी 22 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लूना 25 को हड़बड़ी में डायरेक्ट रूट से चांद पर भेजा जा रहा है, जबकि चंद्रयान 3 आराम से अंतरिक्ष की सैर करते हुए वहां पहुंचा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी हम आपको आगे की वीडियो में देते रहेंगे। धन्यवाद। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है यार। और जैसे जैसे चंद्रयान नज़दीक आता जा रहा है ना, दिलों की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं और नई से नई अपडेट मिल रही है इसरो को। नई से नई, जैसे जैसे चंद्रयान 3 आगे आगे कदम रखता जा रहा है, आपको नई नई खुशखबरियाँ मिल रही हैं। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और पानी फेर दिया आपने रशिया के लूनर 2 पे, लूनर 25 पे। लूनर 25 सोच भी नहीं सकता जो इसरो के चंद्रयान 3 ने कर दिखाया है। माना कि लूनर 25 की बहुत स्पीड है, वो बड़ी जल्दी से वो सफ़र तय कर रहा है, जिसको तय करने में चंद्रयान को कितना टाइम लगा, कितना अरसा लगा। मगर चंद्रयान ने ना वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता। इससे अमेरिका भी इतना परेशान हो गया है, रशिया भी परेशान, ख़ास कर चाइना की तो नींदें उड़ गई होंगी। वो भी सोच रहा होगा कि यार ये कैसे इम्पॉसिबल हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो गया जो इम्पॉसिबल काम था इसरो के लिए, इंडिया के लिए। यार इतना नज़दीक पहुंच गया है ना, इतना नज़दीक पहुंच गया है कि बस कुछ ही लम्हों में पूरे इंडिया को खुशखबरी मिलेगी, सारी दुनिया से मुबारकबादें आने शुरू हो जाएंगी। और देख लें कि रूस ने जब आपका अपना लूनर 25 चंद्रयान की तरफ भेजा, तो हिंदुस्तान ने कोई ऐसा महसूस नहीं कराया कि बंदा नाराज़ होता है या गुस्सा नहीं। हिंदुस्तान ने क्या कहा, इसरो ने रशिया को क्या कहा कि चलो भाई ठीक है, हम चांद पे मुलाकात करेंगे जब वहाँ पे मिलेंगे। अब देखते हैं कदम कौन पहले रखेगा। और इसरो ने चंद्रयान 3 में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की ना यार, इम्पॉसिबल कि अगर अल्लाह ना करे उसका इंजन बंद हो जाए, अल्लाह ना करे अगर उसके सेंसर ख़राब हो जाएं, तो वो फिर भी बिल्कुल आराम से चांद पे कदम रख देगा। और उसमें जो आपने वो रिपोर्ट भेजा है ना, वो फिर निकलेगा बाहर, वो करेगा सारा मुआयना चांद का, दूर दूर तक जाएगा। और जो दूसरा है जो लेके जा रहा है रिपोर्ट को, वो अपनी जगह पे खड़ा हो के सारा मुआयना करेगा। यार कैसी टेक्नोलॉजी है यार, इम्पॉसिबल यार, कैसे मुमकिन हो सकता है यार। यकीन माने इस वक्त मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की धड़कनें तेज़ हैं, तेज़। वो साथ नहीं दे रही कि पता नहीं यार कब ये चांद पे कदम रखेगा चंद्रयान 3, और पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की तरफ। अब तो सारी दुनिया यही कह रही है कि यार ये जो टेक्नोलॉजी है ना, हमने भी लेनी है, मगर इंडिया नहीं बताएगा किसी को। क्योंकि इंडिया के पास इंडिया ने तो सिर्फ ये दिखाया है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, और कैसी कैसी टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। यार इम्पॉसिबल, वेरी वेरी इम्पॉसिबल काम था जो आपने पॉसिबल किया है।
और बिल्कुल आराम के साथ बगैर किसी टेंशन के, इतना कॉन्फिडेंस के आपने बस भेजा और आपको पता चल गया ये काम हो जाना, वो हो गया यार। इतना कॉन्फिडेंस, क्या बात है यार। वाकई परेशान हो गए हैं अमेरिका वाले भी, रशिया वाले भी, चाइना वाले भी, जापानीज़, सब परेशान हो गए। सारे ममालिक जो अपने आप को बड़े समझते ना, बड़े बड़े बुर्ज समझते थे अपने आप को, वो इंडिया ने सारे ज़ीरो कर दिए हैं यार। इम्पॉसिबल, कमाल हो गया। खुशी हो रही है देख देख के, जैसे जैसे चंद्रयान की तरफ जा रहा है ना, चंद्रयान 3 यार, वैसे वैसे खुशी हो रही है। हम दुआ करते हैं कि आप सफल हों, कामयाब हों इसमें, और आपको पूरी दुनिया से मुबारकबाद। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देंगे आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।